नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ और मैं करती हूँ हीलिंग। ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी कुछ इसमें आपको पता लगेगा क्योंकि और हो सकता है थोड़ा सा ये बड़ा भी हो जाए वीडियो, क्योंकि मोस्टली मैं ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाती, छोटे ही बनाती हूँ। और पर आज का वीडियो है उसमें काफ़ी कुछ मुझे बताना है आप लोग को ना, तो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, पर लेकिन आप लास्ट तक देखिए, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो ना। तो इसमें जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑरा के बारे में, अपने ऑरा के बारे में, प्लस अपने चक्रा के बारे में। ठीक है, हमने बहुत कुछ सुना है अपने ऑरा के बारे में कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है ना। पर ये क्या चीज़ है एक्चुअली? देखो, जब आपका ऑरा पावरफुल होता है, जब आपका ऑरा बड़ा होता है, आपके चक्रास जब बैलेंस होते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपकी फिज़िकल हेल्थ को तो अच्छा करते ही करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को भी अच्छा करते हैं, प्लस मनी का फ्लो अच्छा कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती है, लाइफ में आगे बढ़ने का उत्साह आ जाता है आपके अंदर। ठीक है, जब हमारे चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं, हमारा ऑरा पावरफुल होता है। कहते हैं ना कि भाई कई बार आपने देखा होगा कि किसी के साथ बैठ के ना आपको बड़ा अच्छा फील आता होगा, बड़ा पॉजिटिविटी फील होती होगी, उसका सुनने का मन करता है कि कोई आपको बोल रहा है तो कंसंट्रेट होकर आप सुनते हो उसकी बातें, है ना। तो ऐसा क्या चीज़ है उसके अंदर? उसका ऑरा बहुत पावरफुल है कि आपको उसको सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। तो तो पहले थोड़ा सा ना हम ऑरा के बारे में बात करते हैं कि ऑरा क्या होता है। देखो, जो भी हमारी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, उसके चारों तरफ लेयर्स होती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, वो लेयर्स हमें इन आंखों से तो दिखती नहीं है, पर लेकिन परमात्मा ने हर एक इंसान की जो फिजिकल बॉडी है उसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टिंग लेयर, आप समझ लो कि प्रोटेक्टिंग लेयर लगा रखी है, और वो हर एक के पास होती है। और कोई भी अगर नेगेटिविटी या कोई भी डिजीज़ या कोई भी वायरस आपकी बॉडी में ऐसे ही नहीं एंटर कर जाता कि डायरेक्ट आपकी फिजिकल बॉडी में एंटर करके, नहीं, पहले वो आपके ऑरा में जाता है, आपके ऑरा से फिर आपकी फिजिकल बॉडी में आता है। मतलब एक तरह से लगा लो कि वो ऑरा है ना, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर की नेगेटिविटी से, बाहर के वायरसेस से, कोई भी डिजीज़ बीमारियों से। लेकिन जब आपका ऑरा वीक होता है और वो जो डिज़ीज़ है, वो जो नेगेटिविटी है, वो भी ऐसे ही नहीं चली जाती कि डायरेक्ट पेनिट्रेट हो जाती है। पहले क्या होता है, आपके ऑरा में जब वो एंटर करती है, एंटर कैसे करती है? जब आपका ऑरा वीक होता है या आपके ऑरे में कोई लीकेज होती है, तब वो नेगेटिविटी एंटर करती है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने ऑरा को बढ़ाना है। और इसको हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इस बारे में भी एंड में बात करेंगे कि किस तरह हम अपने ऑरा को पावरफुल बना सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। और जब भी आपके ऑरा में कोई लीकेज आएगी या ऑरा कहीं से वीक होगा, वहीं से वो नेगेटिविटी एंटर करेगी आपकी बॉडी में। पहले ऑरा में एंटर करेगी, फिर आपकी फिजिकल बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, तो ऑरा को हम स्कैन भी कर सकते हैं कि ऑरा हमारा कितना बड़ा है और कितना हमारा पावरफुल हमारा ऑरा है, तो इसकी हम स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अब हमारे चक्रास के बारे में। अब चक्रास के बारे में मोस्टली अधिकतर सबको पता होगा, सुना होगा सभी ने ना चक्रास के बारे में। और चक्रास का अगर सिंपल मैं बताऊं तो चक्रास क्या होते हैं? हमारे जो फिजिकल बॉडी जो है, हमारे जो ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करती है। हमारे जो चक्रास हैं वो हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है एक्चुअली। और जैसे कोई एग्जांपल ले लो, मान लो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है या हमारा नेवल चक्र है, वो हमारे पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना जो सारा, उसको कंट्रोल करता है। अगर आपके डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सस या फिर आपका नेवल चक्र में कुछ ना कुछ वो इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है आपका चक्रा। ठीक है, तो हम चक्रा को भी स्कैन कर सकते हैं कि हमारा चक्रा कितना पावरफुल है, चक्रा हमारा वीक है, इसकी भी स्कैनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, पर हम इनको पावरफुल कैसे बनाएं, इनको बैलेंस कैसे करें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जैसे मान लो अब हमारा हार्ट चक्र है, तो हार्ट चक्र हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, थाइमस ग्लैंड, इसको हमारा कंट्रोल करता है। अगर आपके इस एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपका जो हार्ट चक्र है वो इम्बैलेंस है।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारे हमारे क्राउन चक्रा, फोरहेड चक्रा, तो ये सारे हमारे चक्रा जो है ना हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो जिस ऑर्गन्स में हमारे कोई ना कोई, जिस पार्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड समझ लो उस चक्रा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो हमारा चक्रा बैलेंस नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है वो हमारा चक्रा। ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को हम बैलेंस कैसे करें, हमारे चक्रास को बैलेंस कैसे करें, हमारे ऑरा को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ऑरा को हम बड़ा कैसे करें, इसके लिए हम 2-3 चीज़ कर सकते हैं। देखो, हम अपने ऑरा को भी स्कैन कर सकते हैं, हमारे हम चक्रास को भी स्कैन कर सकते हैं। तो अब हम अपने चक्रास को पावरफुल कैसे करें, अपने बैलेंस कैसे करें चक्रास को, और अपने ऑरा को पावरफुल और बड़ा कैसे करें। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप अपने हर चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, और जैसे ही आपके चक्रास जब बैलेंस होने शुरू होते हैं ना, तो आपका ऑरा भी डेंसर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। देखो, क्योंकि है ना हमारा हर चक्रा है ना, हमारे हर चीज़ को, मतलब मान लो आपका अगर कोई भी चक्रा वीक है, मान लो आपके फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, या कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपके चक्रास बहुत, समझ लो कि इम्बैलेंस है, तभी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही। तो अगर हमारे ये सब चक्रास स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं ना, पावरफुल होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से कोई दिक्कत आ रही है, या फिर हमारा मनी से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है, तो वो भी हमारा सॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, सबसे पहले मेडिटेशन से, मेडिटेशन करना शुरू करो। जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो ना, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करना शुरू कर देते हो। और चक्रास का मेडिटेशन भी होता है, जिसमें हम प्रॉपर किसी चक्रा पे पूरा ध्यान लगा के कलर्स के थ्रू उस चक्रा को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो हम चक्रास मेडिटेशन भी कर सकते हैं, सिंपल मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर बिगनर्स हैं तो एक बार सिंपल मेडिटेशन करना शुरू करो, उससे भी हमारे चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा, और जैसे ही आपके चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे ना, तो आप देखना ऑटोमेटिकली ना आपकी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेज, वॉक, इनके थ्रू भी हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ये जब हम करते हैं, देखो आपने देखा भी होगा कि भाई जब हम योगा करना शुरू करते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो आप ये देखना आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी डिजीज़ है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और मन अच्छा रहना शुरू हो जाता है, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके चक्रास ही तो बैलेंस होते हैं ना, क्योंकि चक्रास ही हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है, हम किसी हीलर से जिनको चक्रास की नॉलेज है, वो भी हमारे चक्रास को स्कैन कर सकता है, हमारे ऑरा को स्कैन कर सकता है, उसको हील कर सकता है। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो वो भी क्या होता है, आपके चक्रास फिर जब वो हीलिंग होती है आपके चक्रास की, जब हील करते हैं चक्रास को स्कैन करके, तो आपके चक्रास भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो हीलर है वो पूरा प्रॉपर आपके चक्रास को स्कैन करेगा, आपके ऑरा को स्कैन करेगा, फिर जिस जिस चक्रा में जो प्रॉब्लम है उसको फिर वो हील करेगा। तो आप हीलिंग भी ले सकते हो अपने चक्रास के लिए ना, अपने ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए, अपने चक्रास को ठीक करने के लिए। उससे फिर उससे क्या होएगा, जब आपके चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जब हेल्थ अच्छी होएगी तो रिलेशनशिप भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, मनी का फ्लो भी होना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ें ये अपने आप इंटरकनेक्टेड है, ये सब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको ये सर्विसेज हम लोग के यहाँ भी मिलती हैं, सर्विस देते हैं, हीलिंग देते हैं, हीलिंग सेशंस वगैरह, तो अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं। ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।